आज का चैप्टर है जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो है एक्सेप्टेंस स्पीच। मतलब एक्सेप्टेंस मतलब होता है स्वीकार, स्पीच मतलब होता है भाषण, मतलब स्वीकारक भाषण। जो लोगों के द्वारा जो स्पीच है ना, जो भाषण स्वीकार किया गया था उसके बारे में ये मतलब टॉपिक का नाम है चैप्टर का, ये चैप्टर 5 है जिसका नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच, जो आंग सान सू की के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? आंग सान सू की। तो आंग सान सू की के बारे में कुछ हम बातें जान लेते हैं उनके बारे में। तो आइए देखते हैं। आंग सान सू की बोर्न 19 जून 1945, मतलब आंग सान सू की है ना 19 जून 1945 के पैदा हुई थी इन रंगून। कहाँ पैदा ली थी? रंगून में 19 जून 1945 को पैदा हुई थी। इज ए प्रो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट, और डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट, एक समाजसेवी, मतलब स्वतंत्र समाजसेविक थी। एंड लीडर ऑफ द नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी इन बर्मा। बर्मा में जो नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी थी उसकी नेता थी। तो आंग सान सू की क्या थी? एक प्रो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट थी, और उसका नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, बर्मा में जो नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी था उसका वो नेता थी। सी वॉन द रॉफ्टो प्राइज, उन्होंने रॉफ्टो प्राइज जीती थी। एंड द सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट इन 1919, और स्वतंत्र सोच के लिए, फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए उन्हें सखारोव प्राइज 1990 में जीती थी। एंड द नोबेल पीस प्राइज, उन्होंने एंड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991, उन्होंने नोबेल पीस प्राइज 1991 में जीती थी। द एक्सेप्टेंस स्पीच गिवन हेयर वाज डिलीवर ऑन बिहाफ ऑफ आंग सान सू की, मतलब जो भी ये एक्सेप्टेंस स्पीच जो मतलब आंग सान सू की ओर से दिया गया है बाय हर सन्स, उनके बेटा, किसके बेटा? आंग सान सू के बेटा अलेक्जेंडर एरिस। उसके बेटा का नाम था क्या? आंग सान सू के अलेक्जेंडर एरिस। मतलब ये जो स्पीच, जो भाषण दिया गया है, मतलब अपने माँ के बिहाफ से, अपना माँ की ओर से उसका बेटा जो स्पीच दिया है ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड, मतलब कब? मतलब उसकी माँ को जो अवार्ड मिलने वाला था, अपने माँ के अवार्ड को रिसीव करते समय वो स्पीच दिया था। कौन? अलेक्जेंडर एलिस। अलेक्जेंडर एलिस कौन है? आंग सान सू के सन है, बेटा है। नोबेल प्राइज पीस ऑन द ऑस्लो दिसंबर, मतलब उसके अलेक्जेंडर एलिस है ना, मतलब अवार्ड के ओकेजन मौके पर, वो अपनी माँ की अवार्ड के ओकेजन पर उन्होंने जो कि नोबेल पीस प्राइज के मौके पर ऑस्लो में, ऑस्लो एक जगह का नाम है, 10 दिसंबर 1991 को उन्होंने स्पीच दिया था। कौन? अलेक्जेंडर एरिस। तो आइए तो शुरू करते हैं चैप्टर को, उनके स्टोरी को देखते हैं क्या है। एक्सेप्टेंस स्पीच। द मैजेस्टी योर एक्सेलेंसी, मतलब अलेक्जेंडर एरिस है ना, मतलब ये बोलते हुए स्टार्ट भाषण से शुरू करता है। महामहिम महानुभाव, लेडीज एंड जेंटलमैन, महिला एवं जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई स्टैंड बिफोर यू हेयर टुडे, मैं आपके लिए आपके सामने खड़ा हूँ। टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर आंग सान सू की, मतलब अपनी माँ को स्वीकार के लिए, मैं अपनी माँ को स्वीकार करने के लिए अपनी माँ की तरफ से खड़ा हूँ। आई स्टैंड बिफोर यू हेयर, मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर, अब मैं अपनी माँ की तरफ से स्वीकार किए, अपनी माँ की चीज़ को स्वीकार करने के लिए जो मेरी माँ आंग सान सू की, अपनी माँ आंग सान सू की के लिए एक्सेप्ट करने के लिए खड़ा हो। दिस ग्रेटेस्ट प्राइज, ये महान प्राइज, द नोबेल प्राइज फॉर पीस, अपनी माँ की नोबेल प्राइज, जो नोबेल प्राइज फॉर पीस, जो नोबेल प्राइज फॉर पीस के लिए उनको मिला है। बिकॉज सरकमस्टांस, मतलब क्योंकि सारी स्थितियों को डू नॉट परमिट माई मदर, मेरी माँ को यह आज्ञा नहीं मिला था टू बी यहाँ आने के लिए इन पर्सन, मतलब वास्तविक रूप से मेरी माँ को यहाँ आने का परमिशन नहीं मिला। आई विल डू माई बेस्ट टू कन्वे द सेंटिमेंट, मैं अपने आप को अच्छा बताने की, उनकी भावना को अच्छा बताने की कोशिश करूँगा। आई बिलीव शी वुड एक्सप्रेस, मुझे यकीन है कि वो अपने आप को अच्छा बताती होगी। शी वुड एक्सप्रेस, फर्स्टली आई नो, सबसे पहले जानते हैं, मैं जानता हूँ कि आई नो डैट शी वुड बिगिन बाय सेइंग
दैट सी एक्सेप्ट द नोबेल प्राइज फॉर पीस नॉट इन हर ऑन नेम। मतलब उन्हें मतलब ये शुरू करती हुई वह शुरू करेगी कि मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मेरा नोबेल प्राइज जो पीस के लिए मिलता है उसके नाम से नहीं मिलता। ये उसका बेटा अलेक्जेंडर है ना, एरिस बोलता है कि पीस नॉट इन हर ऑन नेम। ये जो प्राइज नोबेल प्राइज फॉर पीस जो मिलता है उसके नाम से नहीं, उसको खुद नहीं मिलता है, लेकिन उसके नेम पर मिलता है, मतलब उसके नाम पर मिलता है, क्योंकि उसका माँ यहाँ नहीं थी। ऑफ ऑल द पीपुल ऑफ बर्मा, ये बर्मा के लोगों के लिए, बर्मा के लोगों के लिए है। सी वुड से डैट, वह कहती है दिस प्राइज बिलोंग नॉट टू हर, वो उसके लिए प्राइज नहीं है, बट टू ऑल दोज मैन, उन सारे लोग के लिए है, उन सारे औरत जेंट्स और मेन और वीमेन, आदमी और औरत के लिए और बच्चों के लिए है। हु एवन एज आई स्पीक, जो मैं बताया हूँ, आई स्पीक कंटिन्यू टू सेक्रीफाइस, मैं ये बता रहा हूँ कि ये सहानुभूति उन सारे देयर वेल बीइंग के, उनके अच्छे कामों का है, देयर फ्रीडम, ये उनकी आज़ादी का है, एंड देयर लाइफ इन परस्यूट, और उनका जीवन जो जीवन उन्होंने तलाशा है उनके लिए है। ऑफ डेमोक्रेटिक बर्मा, बर्मा के लोकतांत्रिक आज़ादी के लिए। देयर्स इन द प्राइज एंड देयर्स विल बी एवेंचुअली, ये उसके प्राइज है और इसका आखिरकार ये उनका प्राइज आखिरकार उन्हें मिल ही गया, ये विजय उन्हें मिल ही गया। विक्टोरी इन बर्मा, लॉन्ग स्ट्रगल फॉर पीस, मतलब बहुत दिनों से जो मेहनत स्ट्रगल कर रहा था उसके फॉर पीस, मतलब शांति के लिए, वो प्राइज उन्हें मिल ही गया। मतलब अलेक्जेंडर एलिस अपने माँ को मतलब स्पीच देते समय, भाषण देते समय बता रहा था फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, जो स्वतंत्र और लोकतांत्रिक के तौर पर जो बर्मा में जो बर्मा के लोगों को आज़ादी, स्वतंत्र और स्वतंत्र और लोकतांत्रिक नहीं मिला था, उन्हें मिल गया। स्पीकिंग एज हर ऑन सन, अपनी बेटा की तरफ बोलती है। हाउएवर आई वुड ऐड डैट आई पर्सनली बिलीव, मैं अपने आप को जोड़ता हूँ कि मुझे अपने आप को यकीन है। डैट बाय हर ऑन, ये उसका है। डेडिकेशन एंड पर्सनल सेक्रीफाइस, ये उनका स्वर्ण वचन और खुद का बलिदान है। जो शी हैज़ कम टू बी ए वर्दी सिंबल थॉट होम द प्लाइट ऑल द पीपुल ऑफ बर्मा, मतलब जो योग्य पहचान होते उन्होंने जो योग्य पहचान बनाया है और बर्मा के लोगों को वचन दिया है, बर्मा के लोगों को वचन दिया ऑफ बर्मा में भी रुका, ये सारे लोगों को पहचान दिलाएगा। एंड नो वन मस्ट अंडरस्टिमेट, कोई इसे कम नहीं समझना। डैट प्लाइट, यह वचन देता हूँ। द प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड, मैं उनको भी वचन देता हूँ जो देश से बाहर है, एंड टाउन्स, और शहर से बाहर और देश से बाहर, लिव इन पॉवर्टी, और जो लोग गरीबी में है और डिस्टिट्यूशन, और लोग अभाव की कमी के वजह से है। दोज इन प्रिजन, जो जेल में है। बैटर्ड एंड टॉर्चर, जिसे शक्तिव्रत और उत्पीड़ता, मतलब परेशान लोग किया गया। द प्लाइट ऑफ द यंग पीपुल, जो लोगों का वचन है, मैं उन लोगों को नौजवान लोगों को भी वचन देता। होप ऑफ बर्मा, मैं उम्मीद करता हूँ कि बर्मा डाइंग ऑफ मलेरिया, जो बर्मा के लोग जो मलेरिया से मर रहा है। इन द जंगल, मतलब जंगलों में बर्मा के लोग मर रहा है मलेरिया से। टू विच दे हैव फ्लेड, मैं उस सबों को ख़त्म कर दूंगा। डैट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, और बुद्धिस्ट भिक्षुओं को जो मलेरिया से पीड़ित है, उन सारी चीज़ को मैं ख़त्म कर दूंगा, बीमारी को ख़त्म कर दूंगा। बीटिंग एंड डिसऑनर, जो मतलब बुद्धिस्ट जो भिक्षुक है उन्हें मारा जा रहा है, उसे सम्मान नहीं दिया जा रहा है। नॉर शुड वी फॉरगेट द मेनी सीनियर एंड हाईली रिस्पेक्टेड लीडर, मैं इस चीज़ को नहीं भूलूंगा, जो सारे मेरे जो सीनियर है और जो सम्मानजनक, मेरा जो हमसे जो उच्च तौर पर जो लीडर, मतलब सीनियर लीडर है। बिसाइड माई मदर, मैं अपने माँ के अलावा। हु आर ऑल इनक्रीटेड, जो इस चीज़ से वंचित है। इट इज़ ऑन देयर बिहाफ, ये उनके तरफ से है। डेट आई थिंक, मैं जो सोचता हूँ। थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट, मैं जो मतलब उसका अलेक्जेंडर ऐसे बोलता है कि मैं अपने आप को उसके बारे में, लोगों के बारे में अच्छा सोचता हूँ, मैं इसके लिए अपने दिल से उसे शुक्रिया अदा करता हूँ। फॉर दिस सुप्रीम ऑनर, ये उच्च सम्मान के। द बर्मीज पीपुल कैन टूडे, मतलब द बर्मीज पीपुल कैन टूडे होल्ड देयर हेड ए लिटिल हायर, मतलब अलेक्जेंडर एरिस बोलता है कि आज बर्मा के लोग जो इतना सर जो उठाए हुए हैं, नॉलेज के लिए जो सर उठाया, डैट इज़ द फार डिस्टेंस, जो बहुत दूर था,
उनके लिए। लैंड देयर्स सफरिंग हैज़ बीन हेयर एंड हेयर, मतलब जो लोग मतलब ज़मीन से वंचित थे और उसे ज़मीन नहीं दिया जा रहा था, उन सारों चीज़ को उन्हें मिला। वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर डैट, मुझे हमें आवश्यक याद करना चाहिए, द ओनली स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन ए हेवली गार्डेड, मतलब द वी मस्ट रिमेंबर डैट द लोनली स्ट्रगल, मतलब जो अकेला का जो स्ट्रगल था, टेकिंग प्लेस इन हेवली गार्डेड कंपाउंड, जो बहुत ही अधिक सतर्क कंपाउंड में, जो रैगून के कंपाउंड में हुआ था, इज ए पार्ट ऑफ द मच लार्जर स्ट्रगल, ये मतलब हमारे मुश्किलों का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। वर्ल्ड वाइड सारे देशों में, पूरे वर्ल्ड में, संसार में इसका बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। फॉर द इमेंसिपेशन, मतलब ये मतलब मुक्ति के, लोगों के मुक्ति के लिए, फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ द पीपल, लोगों के मुक्ति के लिए, स्पिरिट ऑफ द पॉलिटिकल टायरेनी, मतलब राजनीतिक मर्यादाओं के लिए, ये बहुत बड़ा राजनीतिक मर्यादाओं के बहुत अन्याय पहुंचा है। एंड साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन, और मानव निधेक जो सब्जेक्शन विषय के लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। द प्राइज आई फील श्योर, जो प्राइज मुझे मिला है, मुझे आई फील श्योर, मुझे ऐसा लगता है, इज़ आल्सो इंटेंडेड टू, ये नियत रूप से ऑनर ऑल दोज इंगेज इन दिस स्ट्रगल, उनके लिए है जो इस स्ट्रगल में, इस स्ट्रगल में सम्मिलित थे। वेयर एवर दे मे बी, जो हो, इट इज़ नॉट विदाउट रीजन दैट टुडे इवेंट, ये इस इवेंट का ये कारण नहीं है इन ऑस्लो, ये मतलब ऑस्लो एक जगह का नाम है, मतलब जो इस इवेंट हुआ है, कौन सी जो स्पीच दिया गया था वो कहाँ हुआ, ऑस्लो में हुआ था, जो इस बता रहा है अलेक्जेंडर कि ऑस्लो का ये कारण नहीं था। फॉल ऑन द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट, जो कि जो इंटरनेशनल फॉल ऑन द, मतलब इसे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट से भी दिखाया गया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मतलब ये बताया गया है कि मैंने जो इवेंट डाला गया जो हुआ इसमें, जो एक्सेप्टेंस स्पीच में, कि इसे याद किया जाएगा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के लिए भी मनाया जाएगा। सेलिब्रेट थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो कि पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाएगा। मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ अपलाउडेड, मतलब जो कि बहुत सारे चेयरमैन, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी, जो अंतर्राष्ट्रीय जो लोग जो बैठे थे बैठक में, उन्होंने ताली बजाया। द चॉइस ऑफ योर कम्युनिटी, मतलब उसके कम्युनिटी के जो पसंद के लिए उन्होंने ताली बजाया। जस्ट ए फ्यू डेज एगो, कुछ दिन बाद, द यूनाइटेड नेशन पास ए एनोनिमस एंड हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन, मतलब यूनाइटेड नेशन जो एक संस्था है, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक प्रस्तावना लेकर आया। वेलकम सेक्रेटरी जनरल, जो मतलब सेक्रेटरी जनरल को वेलकम मतलब स्वागत करते हुए लाया। जेवियर प्रेज डी स्यूलर, मतलब जेवियर प्रेज डी स्यूलर जो सेक्रेटरी जनरल था, उसे स्वागत करते हुए उस प्रस्तावना को लाया। स्टेटमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अवार्ड, मतलब जो साहित्य, जो महत्व है इस अवार्ड का। एंड इंडोर्सिंग हिज रिपीटेड अपील फॉर माई मदर, और जो मतलब अलेक्जेंडर एरिस बोलता है कि मेरी माँ को जो अपील है, जो जो लोग समर्थन करते हैं, उसे यही है कि वो मेरी माँ को छोड़ दिया जाए। अर्ली रिलीज फ्रॉम डिटेंशन, जो उसकी माँ को वो जो डिटेंशन मतलब कैद किए रहता है, उसे छुटकारा मिले। लेट इट नेवर बी सेड बाय फ्यूचर जनरेशन, चलो इसे मैं अपने भविष्य के जनरेशन के लिए कहता हूँ। डैट इंडिफरेंस, ये उदासीनता और साइनिज्म, निराशवाद, उदासीनता और निराशवाद है, और सेल्फिशनेस, ये स्वार्थ के लिए बना है। मेड अस फेल टू लिव अप टू द आइडियल, ये आइडियल ह्यूमनिज्म मतलब मानववाद के लिए बहुत बड़ा फेल है। विच द नोबेल पीस प्राइज इनकैप्सुलेटेड, जो नोबेल पीस प्राइज है ना, इन समझाया गया। लेट द स्ट्राइविंग ऑफ अस ऑल, मतलब ये प्रयास, चलिए हम लोग ये प्रयास करते हैं। प्रूव मार्टिन लूथर, और मार्टिन लूथर किंग को ये बताते हैं टू हैव बीन करेक्ट, जो सही होता है। व्हेन ही सेड द ह्यूमैनिटी, जब वह मानवता के बारे में कहता था,
ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली, दुखद रूप से मानवता नहीं बचा है। बॉर्न टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेजिम एंड वॉर, और जो गरीबी, जातिवाद और जंग से घिरा हुआ है। लेट द इफोर्ट ऑफ अस ऑल प्रूव डैट, हम लोग का जो भी प्रयास था ये बताता, ये साबित करता है डैट ही वॉज नॉट ए मेयर ड्रीमर, वो केवल सपना नहीं था। व्हेन ही स्पोक ऑफ द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन बर्थ, और जब वो बहुत खूबसूरती और अच्छे रिश्ते भाईचारा के बारे में बताता है। एंड पीस मोर प्रीसियस, और बोलता है कि जो शांति है ना उससे ज़्यादा बहुमूल्य है।